साथियों, अब जब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, तब आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी होगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई तरीका नहीं निकल आता, कोरोना का खतरा बना ही रहेगा। ऐसे में आपको अपनी भी और अपने ग्राहकों की भी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क हो, हाथ की साफ सफाई हो, अपने स्थान के आसपास की साफ सफाई हो, 2 गज की दूरी हो, इससे किसी भी स्थिति में समझौता मत करना। कोशिश ये भी करनी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी न करें। आप कोरोना से बचाव के जितने इंतजाम अपने ठेले या अपनी पटरी पर करेंगे, लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और आपकी दुकानदारी भी बढ़ेगी। आपको खुद भी इन नियमों का पालन करना है और सामने वाले से भी इसका पालन कराने के लिए आग्रह करते रहे। कंगना रनौत को मिली दुनिया की सबसे शक्तिशाली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। जानिए आखिर ये क्या चीज है। दोस्तों एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। कंगना रनौत को ये सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि ये सुरक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की सलाह दी थी, लेकिन कंगना ने कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई जाएगी। खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अनेक क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में भारत में सुरक्षा को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है एसपीजी, एक्स, वाई, जेड और जेड+ सुरक्षा। वाई कैटेगरी सुरक्षा व्यवस्था में देश के वो वीआईपी लोग आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षा कर्मी मिले होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो, 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। और अब जानिए दोस्तों, मोदी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हो गए भर्ती। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से करीब 15,000 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगौड़ा हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी के मामले की सुनवाई एक बार फिर बुधवार को भारत में जेल की स्थिति और उसकी नाजुक मानसिक हालत पर केंद्रित रही। ऐसे में जज को भी बोलना पड़ा, प्लीज कुछ हाव भाव दिखाते रहिए। आपको बता दें दोस्तों, नीरव मोदी की मानसिक हालत सही नहीं चल रही है। पिछले साल मार्च में गिरफ्तार होने के बाद से ही नीरव मोदी जेल में बंद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर। और अब जानिए, अब मास्क ना पहनने पर ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकती चालान, लेकिन ये बात जरूर जान लें। दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब तक सड़कों पर बिना मास्क के लोगों के चालान काट रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस केवल यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकेगी, लेकिन वे मास्क नहीं पहनने पर कोई चालान नहीं काट पाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सभी डिवीजन अब कोरोना नियम के उल्लंघन पर कार्यवाही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसके लिए दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में एक विशेष टीम मौजूद होगी। ये विशेष टीम केवल कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही करेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चालान ना होने पर आप बिना मास्क के घूम सकते हैं, तो आपकी सोच ही गलत है। आपको अब भी मास्क के साथ ही घर से बाहर निकलना होगा। और अब जानिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सोने के दाम, जल्दी से खरीद लें वरना दोबारा नहीं मिलेगा मौका। दोस्तों, आज रात से सोने की कीमतों में मामूली उछाल देखा गया। आज 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,510 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 24 कैरेट गोल्ड के दाम 50,510 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। धीरे धीरे सोने के दामों में उछाल बढ़ रही है और ऐसे में यदि आपको सोना खरीदना है तो यही अच्छा मौका है, वरना बाद में ये दाम बहुत बढ़ सकते हैं। और अब जानिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को किया गया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट, लेकिन लोगों ने उठाए ये सवाल। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काफी कोशिशें की है। हालांकि
कई अमेरिकी लोग खुद इस पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि इस पुरस्कार के लिए गलत इंसान को नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया हो। 2018 में किम जोंग उन के साथ सम्मेलन पर भी उन्हें नॉमिनेट किया गया था। हालांकि तब डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान नहीं मिला था। और अब जानिए मोदी सरकार की खास स्कीम सस्ते घर के साथ मिल रही है ये सुविधाएं, ऐसे उठाएं फायदा। दोस्तों, कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार लोगों को कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को कम बजट पर घर की सुविधा मुहैया कराने वाली अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम शुरू की है। बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। इसके माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को उनके कार्य क्षेत्रों के निकट ही कम दाम में किराए पर घर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड के तहत मोदी सरकार 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री में अनाज भी दे रही है। और जानिए डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा हम करेंगे भारत की मदद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी हिमालय से गुजरने वाली पर्वत सीमा को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने में अमेरिका मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चीन और भारत के संबंधों में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होना और मदद करना पसंद करेंगे। ट्रंप ने एक चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग महान हैं। उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों और पीएम मोदी का समर्थन प्राप्त है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पीएम मोदी हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है और वे बेहद ही शानदार काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने भारत चीन विवाद में भारत की पूरी मदद करने की बात कही है। दोस्तों, अमेरिका ही भारत का सच्चा साथी है जो भारत के साथ खराब परिस्थिति में भी साथ दे रहा है। भारत और अमेरिका की इस दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज की खबरों में बस